आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के जरिए में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम में। आप सभी को कलीसिया जय मसीह की सभी जन आइए मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो हर दिन और हर समय हमारे साथ है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारी मदद और सहायता करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो दयावंत है, जो दया का सागर है और जिसकी ताकत के लिए, जिसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारे मार्गों को सीधा करता है, जो हमारे रास्तों को सीधा करता है, उस परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सभी जन इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक एक जन आज जब कहाँ से परमेश्वर के जरिए के साथ कनेक्ट है, किसी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, आज आपको रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के करीब आना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसके सारे उपकारों को, भलाई को याद करते हुए जो परमेश्वर ने आज के दिन तक हमारे साथ की है और हमें जो परमेश्वर ने अपनी भलाइयों के साथ भरा है, अपने प्रेम से भरा है, उस सब को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, आपने मुझे कभी नहीं त्यागा, आपने हर दिन मेरी अगुवाई किया, मेरी मदद और मेरी सहायता किया। आज कहीं प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी हमद सना करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा करता। परमेश्वर पिता आप अनुग्रहकारी है, आप दया के सागर है, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है भजन संहिता 25 उसके 16 वचन में कि हे यहोवा मेरी ओर फेर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ, मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले, तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब 15 वचन में देखते तो वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के सम्मुख आते हुए, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, प्रभु की अगुवाई को पाते हुए अपने जीवन में वह कहता है कि परमेश्वर, जब मैं दीन था, जब मैं अकेलेपन में था, तो परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। और वह कहता है परमेश्वर मुझे छुड़ा ले। और सच में जब आप अगले के वचनों को देखते हैं, पर भजन संहिता में जब आप पढ़ते हैं तो वह छुड़ाया गया और उस तरह से वो परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते, प्रस्तुत करते हुए कहता है कि परमेश्वर आपने मुझे मेरे शत्रु से संभाला, परमेश्वर आपने मेरे अकेलेपन में भी मेरी अगुवाई किया, आपने मेरी मदद किया, मेरी सहायता किया। इसलिए उसकी, क्योंकि एकमात्र आस परमेश्वर पर थी। हालेलुया। उसके जीवन में जो परमेश्वर ने एक आशीष ठहराई थी कि वह राजा होगा, हालेलुया, वो इस तरह से होगा, तो वो अभी तक उसके जीवन में नहीं था। तो भी वह क्या था, वह शाऊल से भागता फिर रहा था, क्योंकि शाऊल लगातार उसे मारने की, उसे घात करने की ताक में था। पर जो दाऊद था वो परमेश्वर में बना हुआ था। हालेलुया। शाऊल को दाऊद के हाथ में परमेश्वर ने किया, पर दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, क्योंकि वह ये बात को समझ चुका था, वह इस चीज की, उसकी अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करता था। वो कहता था कि ये परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर ने इसको मसा किया था और परमेश्वर उसको मसा किया था और उसके जीवन से परमेश्वर का मसा, पवित्र आत्मा चला गया था। पर फिर भी दाऊद उस चीज की रिस्पेक्ट करता था, इसलिए दाऊद उसको मार सकता था। हालेलुया। जैसे गोलियत, जब आप परमेश्वर के वचन में देखते तो गोलियत कैसा था, इतना ऊंचा, हट्टा कट्टा, वो इस तरह से था। हालेलुया। पर दाऊद एक बिना किसी ढाल के, हालेलुया, उसके पास क्या ढाल थी, वो एक जिसे कहते हैं हिंदी में कि गुलेल के साथ, एक पत्थर के साथ ही वो उसको मार गिराता है। हालेलुया। जब दाऊद परमेश्वर की अगुवाई को पा करके एक गोलियत जैसे को हरा सकता है, उसे मार गिरा सकता है, तो क्या उसके लिए शाऊल को घात करना, उसको मार गिराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी। पर फिर भी उसने रिस्पेक्ट किया, उसने क्योंकि वह एक राजा भी था और परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ था, उस दाऊद ने इस चीज़ की रिस्पेक्ट की और उसने उसके ऊपर हाथ ना उठाया। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए दाऊद जब परमेश्वर की अगुवाई को पाया, इसलिए तो वो कहता है कि मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर। वो कहता है कि मेरी आंखें परमेश्वर पर सदैव टकटकी लगाए रहती है। हालेलुया। क्योंकि वही तो है जो मेरे पाँव को जाल में से, वो कहता है कि छुड़ा लेता है।
और मेरे अकेलेपन में, मेरी दीनता में मेरा परमेश्वर मेरी मदद और मेरी सहायता करता है। मेरे हृदय को मेरे परमेश्वर ने सारे कलेश से निकाल दिया है और मेरे दुखों से मुझे वो कहता है कि परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, क्योंकि वह परमेश्वर के सम्मुख आके यदि वह संकट में था तो उसने संकट की प्रार्थना की तो परमेश्वर उसे संकट से निकाला। यदि उसकी किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट थी, प्रेयर पॉइंट था, उसके पाँव के थे, उसकी बाजुओं के थे, उसके हाथों के, परमेश्वर ने उसको उसी हिस्सों में ब्लेस किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में देखते तो जब देखते तो वहां पर लिखा है कि वे 66 यानी कि 66 लड़ाइयों को लड़ा और 66 लड़ाइयों को वो जीता, वो जयवंत हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर की करुणा की दृष्टि, उसकी कृपा की दृष्टि, परमेश्वर की कृपा और सच्चाई जो थी वो दाऊद के ऊपर सदैव बनी रहती थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। इसलिए तो वह परमेश्वर की अगुवाई को पाता चला गया। जब उसको अपने परिवार को बचाना था, अपनी वाइफ्स को बचाना था, तो भी वह परमेश्वर की अगुवाई को पाता है। वो कहता है कि परमेश्वर यदि आप चाहेंगे, यदि आप मुझे भेजेंगे तो ही मैं अपने परिवार को बचाऊंगा, तो ही मैं उन्हें छुड़ाने जाऊंगा। तो परमेश्वर से कहते कि तू जा और तू निश्चय उन्हें छुड़ा लेगा, उस राजा के हाथ से, उसकी सेना के हाथ से तुझे छुड़ा लेगा। और फिर वैसा ही होता है। जब दाऊद परमेश्वर की आज्ञा को पाता है, परमेश्वर की अगुवाई को पाता है, तो वह जाता है, तो वह छुड़ा के ले आता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए। आज आप संकट में हैं, आज अब हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हालेलुया पाकिस्तान और इंडिया का वार लगा हुआ है। प्रेज बी टू गॉड। जब आप इस समय भी लगातार परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप सच में छुड़ाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, वो छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए आज आप कहाँ से, किसी स्टेट से हैं, पंजाब से ना होकर के आप अदर स्टेट से हैं, तो आज आपको पंजाब के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि ये जो पंजाब है वह पाकिस्तान के नियर पड़ता है। हालेलुया। इसलिए जब भी आप रोज न्यूज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि पंजाब के किस किस एरिया में सिटीज़ हैं, हालेलुया, वो क्या की गई, वो सील्ड की गई हैं। कुछ स्कूल जो है, कुछ डिस्ट्रिक्ट के स्कूल जो है क्लोज किए गए हैं, कुछ समय के लिए क्लोज किए गए हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए लगातार अदर स्टेट्स के लोगों का अब है कर्तव्य है, अब उनकी एक मेन क्या है, अब उनकी एक मेन जॉब है कि वह जो भी आसपास का एरिया है सबके लिए प्रार्थना करें। से मेन वह पंजाब के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर अपने लोगों को, जो परमेश्वर ने वायदा किया कि परमेश्वर के लोग अकाल के दिनों में तृप्त रहेंगे, परमेश्वर उन्हें बचा के रखेंगे, उन्हें शत्रु के हाथ में जाने ना देंगे। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आए और आपने प्रार्थना करना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। लगातार आप प्रार्थना में याद रखें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए जितने जानी समय आपके सम्मुख है। प्रभु एक एक जन की अगुवाई कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। अपने पवित्र आत्मा से परमेश्वर एक एक जन को संभाल लेना। आज आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर पिता हर जन की मदद और सहायता कीजिए, जिनके पास परमेश्वर अभी भी कुछ राशन की घटिया, परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर की हजूरी से कि उनके लिए रास्तों को खोजिए, डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता, और उनके घर में परमेश्वर पिता राशन की कभी घटी ना होने पाए। जैसे परमेश्वर सारपत विधवा के घर में ना आटा घटा ना तेल घटा परमेश्वर, वैसे आज इनके पूरे घर के राशन के ऊपर आज आपकी बरकत उतरे, आशीष उतरे। जैसे आपने 2 मछलियां और 5 रोटियों को लेकर आशीष को ठहराया, वैसे इनके घर में वो आशीष आज उतर जाने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देश एक एक जन की अगुवाई और मदद और सहायता कीजिए। आज परमेश्वर बंधन को तोड़ दीजिए, अगुवाई कीजिए, सारे रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता आप प्रार्थना करने का हृदय दीजिए, प्रार्थना करने का आत्मा उतरे, प्रार्थना करने का आज परमेश्वर एक हर एक जन के ऊपर एक अद्भुत रीति का परमेश्वर अभिषेक उतर जाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कोई भी हानि और नुकसान न होने पाए पिता परमेश्वर, आज आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर स्ट्रॉन्ग आत्मा में स्ट्रॉन्ग होने का परमेश्वर के जन को हृदय देने के लिए, आत्मा देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि आप धर्मी की आयु की सुधि लेंगे, इसलिए परमेश्वर आपका वचन ये भी कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश टुकड़े मांगने वाला ना होगा। आपका परमेश्वर पवित्र कलाम कहता है कि धर्मी का वंश जो होगा वह राज करेगा। आज परमेश्वर हालेलुया हर एक जो बच्चे पिता परमेश्वर जिनके माँ बाप धर्मी है, उनके बच्चों को परमेश्वर आप
उनके माँ बाप के उस धर्मी बने रहने को परमेश्वर आप याद कीजिए और उनके रास्ते को खोल दीजिए। उनके बिजनेस को ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मार्गों को खोल दीजिए। जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर के साथ ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जब प्रॉपर्टी को खरीदना जब बेचना चाहते हैं, सारे रास्ते यीशु के नाम से खुलते चले जाए, खुलते चले जाए, खुलते चले जाए। परमेश्वर पिता बुरी बातें करने से आजाद कीजिए, गलत बातें करने से आजाद कीजिए। एक जन को जब क्या प्रार्थना करते हैं, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो नाम धराइयों में, जो शर्मिंदगी में, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए। सारी शर्मिंदगी के बंधन टूट जाए, सारे नाम धराई के बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर एक जन को विजडम दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु, आपके काम करने का, सेवा करने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू जी, आपके काम करने का रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर वफादारी के साथ आप में बने रहने का एक एक जन को अनुग्रह देकर चलाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हर जनों को शु और ब्लेस कीजिए, शु और ब्लेस कीजिए। बंधन तोड़ दीजिए जब क्या प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जो लोग सो नहीं पाते पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जब सोएंगे तो शांति की नींद आएगी, और वही शांति की आज एक के जीवन में घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे पढ़ने में वीक है, इसी वक्त परमेश्वर का विजडम उनके जीवन में उतरे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी बीमारियों से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए, बेस्ट इंतजाम कीजिए। सारे रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो चल फिर नहीं पा रहे, चलने लगे यीशु के नाम से। जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे, जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र आज रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सारे मार्गों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते, सारे रास्तों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। विजडम देके चलाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हर हानि नुकसान कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पूरे देश में शांति हो जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो रुपए पैसे की कमी के लिए इस समय प्रार्थना करें प्रभु, उनकी कमियों को प्रभु दूर करके एक एक घटी को पूरा कीजिए, आपने वचन से पूरा कीजिए। आपका वचन कहता है कि आप एक एक घटी को पूरा करेंगे। आज प्रभु पिता आपके नाम से सारी घटियां पूरी हो जाए, पूरी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और बंधन टूट जाए और रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनकी मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता, हर हानि नुकसान से बचा के रखना, और परमेश्वर हेल्दी लाइफ देना, और सब नॉर्मल रहे उनके जीवन में। आज आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर, हेल्दी शरीर दे के चलाना प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। उनके गर्भ को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु राजा। दया करो, दया करो, दया करो, और पूर्ण रीति से ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिनका बिजनेस नहीं चल पा रहा यीशु के नाम से चलने लगे, और न्यू न्यू उनके बिजनेस की और भी ज्यादा ब्रांचेस हो जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो गलत चीजों को देखते आजाद हो जाए, जो गलत काम करते हैं, गलत रिश्तों में डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई एक एक के जीवन में आए, आपका पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में आए, और रास्ते खुल जाए और बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपका आगमन नजदीक है कि तैयार करे, निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए, और आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थनाओं को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बनना है। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। हालेलुया। हर शुक्रवार और हर शनिवार शाम 5 से लेकर रात को 9 बजे तक, और हर शनिवार रात 9 से लेकर 12 बजे तक प्रार्थना सभा। इसलिए सभी जनों ने इन प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, और आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं शनिवार को, ताकि आप रविवार की सुबह 9 बजे की प्रार्थना को पे अटेंड कर सके। सारी प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। ज़्यादा ज़्यादा लिंक को शेयर करना है, ताकि आप हर एक परमेश्वर की हजूरी की अपडेट के साथ लगातार बने रहे। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोना ना भूले। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा उत्तम बीजों को लगातार बोए। चर्च में उनकी ज़मीन के, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। सुसमाचार के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज के लिए, राशन की सेवा के लिए लगातार अपने उत्तम बीजों को बोते रहें। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आप शेयर भी कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कल ऊंची आवाज़ से कहें, हली